आबनाए हुर्मुज़ पर फिर कशीदगी, ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर हमले। अमरीकी फौज की ईरान में फिजाई कार्रवाई, मुतादिद अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरानी मिसाइल और ड्रोन जखायर के अलावा साहली रेडार तंजीबात को भी निशाना बनाया गया। हमले सिंगापुर के तिजारती जहाज पर होने वाले ड्रोन हमले के रद्देअमल में किए गए। ईरान का फिजाई हमले नाकाम बनाने का दावा, जवाब में खित्ते में अमरीकी फौजी तंजीबात को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान पासदारान इंकलाब का कहना है कार्रवाई अमरीका की जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक बैनुल-अक़वामी माहिदों की खिलाफ वर्जी पर की गई है। बहरीन की ईरानी ड्रोन हमले की मजम्मत। बहरीन की वजारत खारजा ने बयान में कहा कई ईरानी ड्रोन्स ने बहरीनी सरजमीन को निशाना बनाया और शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाला। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का जवाब दिया जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का एक्स पर बयान, कहा अगर उन्हें इस बात पर इख्तलाफ है कि मफाहमती याददाश्त पर किस तरह अमल दरामद हो रहा है तो वो फोन उठाकर हमसे बात कर सकते हैं। ईरान ने अमरीकी हमले मफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिए। ईरानी वजारत खारजा का कहना है हमले के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल की जिम्मेदारी अमरीका और उन तमाम फरीकैन पर आयद होती है जो जारहाना कार्रवाइयों में ताउन कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर फौजी मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी पैदा करके अमरीका मुआहदे की 5वीं शिक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जवाब फौरी और फैसलाकुन दिया जाएगा। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात की बहरीन पर ईरानी ड्रोन हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने हमलों को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए नुकसानदेह करार दिया। कतरी वजारत खारजा ने हमलों को बिला जवाज करार देते हुए कशीदगी में कमी और सिफारतकारी जारी रखने पर जोर दिया। इमाराती वजारत खारजा का बहरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत एजाज की बात है। फील्ड मार्शल ने इसके लिए दिन रात अनथक मेहनत की। उन्हें खुसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा मार्का हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए 3 जुलाई को ईरान जाएंगे। वज़ीर आज़म के साथ आला सतह का वफ़द भी ईरान जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हुए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर खारजा में राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ईरानी वज़ीर खारजा ने अमन अमल आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहा। अब्बास इराक़ची ने ईरानी अमले और माहीगीरों की बाहिफाजत वतन वापसी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया। मुस्तकबिल में भी करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार की बरतानवी हम मनसब से भी गुफ्तगू। बरतानिया का पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर भरपूर एतमाद का इजहार। इसहाक डार ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के फरोग के अज़्म का इयादा किया। इसहाक डार ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के फरोग के अज़्म का इयादा किया। हिज़्बुल्लाह ने लबनान इसराइल मुआहदा मुस्तरद कर दिया। मुसल्लह जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। तंजीम के सरबराह नईम कासिम ने वाशिंगटन फ्रेमवर्क को तौहीन आमीज और खुद मुख्तारी पर समझौता करार दिया। ईरान अमरीका मुआहदे को नाफिज करने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने दुनिया का बोझ कांधों पर उठा लिया। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर मुनफरिद तस्वीर शेयर की जिसमें उन्हें यूनानी देवमालाई किरदार एटलस के अंदाज में जमीन को उठाए हुए दिखाया गया। आजाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम के लिए जमात इस्लामी मैदान में आ गई। हाफिज नेमुर रहमान PTI क़यादत से मिलने पहुंच गया। बैरिस्टर गौहर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आजाद कश्मीर का मसला बातचीत से ही हल हो सकता है। विफाकी वजीर बयान देकर जल्दी पर तेल छिड़क रहे हैं। गैर जिम्मेदार बयान देने वाले वजीर खुद को कश्मीरी भी कहते और तारीख भी नहीं पढ़ते। आजाद कश्मीर से मुतालिक राब्तों के लिए कमेटी तश्कील दी है। आज वजीर आजम से भी बात करूंगा।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बोले, जमात इस्लामी की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे, सियासी बयानबाजी और पॉइंट्स स्कोरिंग नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी की कायद हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात हुई। चैलेंज करता हूं, पूरे सिंध में एक सड़क भी खराब नहीं। जो सड़कें वफाकी हुकूमत के मातहत हैं उसका बेड़ा गर्क है। सूबाई वजीर शर्जिल नाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, वफाकी हुकूमत के मातहत इदारे सड़कें बनाने के लिए तैयार नहीं। येलो लाइन बीआरटी मंसूबा कराची के शहरियों की बड़ी कामयाबी होगा। शाहराह भुट्टो पर एमक्यूएम अरकान सफर करते हैं लेकिन सामने कभी तारीफ नहीं करते। सईद गनी ने कहा, कराची का लाहौर से मवाजना होता है। लाहौर इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि वहां एमक्यूएम नहीं थी। यूनिट इंचार्ज की बात करते हो, हम तो उस कायद के खिलाफ धड़ल्ले से बोलते थे जिसे आपने छोड़ दिया। मेयर कराची पर तनकीद करें, हो सकता है वो शहरियों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते हों। ख्वाहिश है शहर से स्ट्रीट क्राइम खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। जराइम कम हुए लेकिन हम अब भी मुतमईन नहीं। कराची लंदन और न्यूयॉर्क से ज्यादा पुरअमन है। अब ये 1992 वाला कराची नहीं। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा, कराची जितना उर्दू बोलने वालों का है उतना ही सिंधी, पंजाबी और पठानों का भी है। कराची सिंध का दारुल हुकूमत है और रहेगा। तकरीरों से इधर उधर नहीं होगा। पीपी हुकूमत में बोरीबंद लाशें नहीं होने देंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा, कुछ अनासिर कराची को विफाक के हवाले करने की गैर आईनी बातें कर रहे हैं। विफाक के पास अपना फाल बल्दियाती निजाम नहीं। आइन के आर्टिकल 140A पर हकीकी तौर पर सिंध में अमल हो रहा है। एमक्यूएम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद ने कहा, सूबे को गद्दारी से क्यों मंसूब किया जाता है। नई सूबों की बात आईने पाकिस्तान में मौजूद है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में जलजला। 5.9 शिद्दत के जलजले से इस्लामाबाद भी लरज उठा। लोग घरों से निकल आए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान नशिस्तें छोड़कर बाहर निकले। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में खौफो हिरास। पिशावर, कोहाट, डेरा इस्माइल खान, कबायली इजला, मालाकन डिवीजन, हजारा डिवीजन में भी झटके। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके भी लरज उठे। बलूचिस्तान के सरहदी इजला में वक्फे वक्फे से झटके। फर्नीचर ने मलबे तले दबने से बचा लिया। वेनेजुएला में जलजले के 26 घंटे बाद खानदान को मलबे से बाहिफाजत निकाल लिया गया। लागोरा शहर में मुतासरीन 8 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे। फर्नीचर छत का बोझ संभालकर मौत के आड़े आ गया। 3 अफराद में से बच्चे और खातून को खराश तक नहीं आई। खौफनाक जलजले से अमवात की तादाद 920 हो गई। हजारों अफराद लापता और सैकड़ों जख्मी हैं। सैमन बुलवार एयरपोर्ट की बंद से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। अमेरिका, तुर्की और कोलंबिया से इमदाद पहुंचा दी गई। कोयटा के करीब दश्त के इलाके में रास्ता भूलने वाले कराची के खानदान पर फायरिंग। नाजमाबाद कराची का रिहायशी अली जमील जाँ बहक, खातून शदीद जख्मी। गाड़ी में मौजूद 2 बच्चे बाल बाल बचे। मुतासरा खानदान गूगल मैप की गलत रहनुमाई से दश्त के करीब इलाके खंड पहुंच गया। खंड में नामालूम मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मकतूल अली जमील और अहल खाना अपनी गाड़ी में कोयटा आ रहे थे। वाकया गुज़िश्ता रात पेश आया। लाश और जख्मी खातून कराची मुंतकिल कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के खारान और मस्तूंग में 2 ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 25 और 26 जून को खारान में 3 दहशतगर्द हलाक और मुताबिक जख्मी हुए। मस्तूंग में मुमकिना खुदकुश हमलावर की मौजूदगी पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। 1 खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी की मुकम्मल बेखुनी तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां मंतकी अंजाम तक जारी रहेंगी। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज की जरूरत और पेशा वराना मुहारत पर कौम को फख्र है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनकाब, गिरोह में मुलव्विस अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। बैरून मुल्क से भी पैसे मंगवाए जा रहे थे। गिरफ्तार सहूलतकारों ने एतराफ करते हुए कलअदम कमेटी से ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। रकूम कलअदम कमेटी की इंतशारी और तकरीबी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में तैयारों के बाद भारत ने अपने फौजियों की अमवात भी तस्लीम कर ली। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे फौजी हलाक हुए। भारत ने सरकारी सतह पर एतराफ कर लिया। 6 अहलकारों के नाम जाहिर कर दिए। भारतीय हुकूमत ने 6 अहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर दिए। केएमएस के मुताबिक भारतीय हुकूमत सियासी मफादात की खातिर अपने ही फौजियों की कुर्बानी छुपाती रही। फौजियों के वरसा के मुसलसल दबाव और एहतजाज के बाद हुकूमत इन नामों को जाहिर करने पर मजबूर हुई। दुनिया के मालियाती कवायद दोबारा लिखे जा रहे हैं। पाकिस्तान आलमी मालियाती निजाम की नई तश्कील में फाल किरदार अदा करेगा। मालियाती निजाम सॉफ्टवेयर और ब्लॉकचेन के जरिए खुदकार होता जा रहा है। वजीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब का यूरोप में आलमी फोरम से खिताब, कहा, डिजिटल असासों की बालादस्ती का दौर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान टोकनाइज्ड फाइनेंस के कवायद बनाने में शामिल होगा। माशी जिद्दत को रोकने के बजाय मौसर अंदाज में रेगुलेट करना जिम्मेदारी है। येलो लाइन बीआरटी मंसूबे में 8.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का केस। अदालत ने मुलजिम जमीर अब्बासी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब। एंटी करप्शन ने मौकिफ अपनाया। मुलजिम की मिलीभगत से मनपसंद ठेकेदारों को गैर कानूनी फायदा पहुंचाया गया। अफसरान और ठेकेदारों के गठजोड़ से सरकारी खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचा। मुलजिम जमीर अब्बासी ने बताया, मंसूबे का कंसल्टेंट एक वजीर का करीबी रिश्तेदार है। अदालत ने केस के जिमनी चालान को बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। मुसलसल गर्मी और मुतवक्के बारिशों के बायस ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार में इजाफे का खदशा। एनडीएमए ने पहाड़ी और बलाई इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, केपी और आजाद कश्मीर के दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव तेज होने का इम्कान। ग्लेशियाई झीलों पर दबाव बढ़ने से पानी का अखराज, अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इंतजामिया और शहरियों को एहतियात की हिदायत। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। स्पेन में 4 रोज के दौरान 270 अफराद जान से गए। कई इलाकों में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पेरिस में 24 घंटे के दौरान दिल का दौरा पड़ने के 25 केस रिपोर्ट। फ्रांस भर में 3 साला बच्चे समेत 52 अफराद लुकमा अजल बने। स्विट्जरलैंड में गर्मी का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। नीदरलैंड्स में रेड अलर्ट जारी। बर्तानिया के बेशतर हिस्सों में पारा 36 डिग्री से ऊपर चला गया। अस्पतालों में कूलिंग सिस्टम बैठने से तिबी आलात ने काम छोड़ दिया। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट दिया। अपोजिशन ने बजट पढ़ा है, ना उन्हें बजट से मुताल्लिक कुछ मालूम है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल, कहा, उस्मान बुज़दार का विजन माहौलियात, जबकि हमारा विजन माहौलियात है। माहौलियात के लिए जो पैसे दिए गए 100% इस्तेमाल हुए। 1000 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात फोर्स बनाई गई। अज़मा बुखारी का कहना था, पॉइंट स्कोरिंग ही मौजूदा अपोजिशन का असल मकसद बन चुका है। हम अपोजिशन में थे तो 4 मिनट नहीं बोलने दिया जाता था। पंजाब असम्बली ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। फीफा वर्ल्ड कप दिलचस्प मरहले में दाखिल। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली केप वर्डे ने नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर लिया। ईरान और मिस्र का मैच 1-1 गोल से बराबर। मिस्र आखिरी 32 टीमों में शामिल। ईरान भी पहली बार नॉकआउट में जगह बनाने का मजबूत उम्मीदवार। स्पेन ने यूरुग्वाई को 1-0 से शिकस्त दी। स्पेन, बेल्जियम, सेनेगल भी नॉकआउट में पहुंच गए। 28 टीमों ने अगले मरहले में जगह बना ली। 12 टीमें बाहर। बकिया 8 टीमों में से 4 क्वालिफाई करेंगी।
ये वर्ल्ड कप डिजास्टर है। फीफा चाहती है ईरानी टीम हारकर इवेंट से बाहर हो जाए। ईरानी कप्तान मेहदी तरीमी का इल्जाम, कहा हमारे खिलाड़ियों को लगता है फीफा और अमरीकी हुकाम हमें आलमी कप से निकालना चाहते हैं। लॉजिस्टिक मसाइल हल ना होने का शिकवा भी किया। बोले फीफा सदर ने हमारे चेंज रूम आकर सहूलतों की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन अब तक मामलात हल नहीं हो सके। मिस्र के खिलाफ मैच में ईरान का गोल डिसअलाउ करने पर भी तनाजा। सोशल मीडिया सार्फिन वीडियो असिस्टेंट रेफरी का फैसला गलत करार दे रहे हैं।